नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आज हम बात करेंगे मोहन सरकार के विशेष प्रयासों की, नारी सशक्तिकरण के माध्यम से प्रदेश के विकास की, संकल्प की मोहन सरकार की, क्योंकि औद्योगिकरण, शहरी विकास, महिला सशक्तिकरण, गरीब और युवा कल्याण के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार की ये कोशिश है कि हर स्तर पर विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ जा सके, जिससे प्रदेश को विकसित राज्यों की प्रथम पंक्ति में खड़ा किया जा सके। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जो पिछली कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें विकसित मध्य प्रदेश 2047 के दृष्टि पत्र पर भी मंथन किया गया था। इस बैठक में 2047 तक मध्य प्रदेश को एक समावेशी, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम ये रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान ये भी कहा कि हम लोकमाता अहिल्याबाई के सुशासन, न्याय और सेवा के आदर्शों पर चलते हुए एक नए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की नींव रख रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2047 का मध्य प्रदेश केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और मानवीय दृष्टि से भी विकसित होगा। हम सबके प्रयासों से एक ऐसा राज्य बनाएंगे जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए गौरव का विषय बनेगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में महिला शक्ति का विशेष योगदान रहने वाला है। ऐसे में सरकार का फोकस नारी सशक्तिकरण पर भी है। इसी क्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल आ रहे हैं। प्रधानमंत्री देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर जम्बूरी मैदान में जो कार्यक्रम होगा, महिला सम्मेलन होगा, उसमें शिरकत करने वाले हैं। अब ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसमें संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं की झलक भी पेश की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण की दिशा में तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को और भी मजबूती देने का सरकार का दावा है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में जो महिला अपराध हो रहे हैं, सरकार को उन पर फोकस करना चाहिए। कांग्रेस महिला अपराध को लेकर एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला भी दे रही है। हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ रिएक्शंस भी आए हैं, पहले वो आपको सुनवाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं के कार्यक्रम में प्रदेश नेतृत्व में, राष्ट्र के नेतृत्व में ने ये जिम्मेदारी दी है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगवानी से लेकर सभी कार्यक्रमों को महिलाओं को जिम्मेदारी दी जा रही है और निश्चित ही महिलाओं को ही माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करने के लिए भी आ रहे हैं। भोपाल की तो कुछ खास रहे, निश्चित ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। भोपाल की सारी बहनें मिलकर पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करेंगी। पूरे प्रदेश से जितनी बहनें आ रही हैं उनका भी सभी बहनें मिलकर हम स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री जी से कई मुद्दों पे सवाल करना चाहते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि यदि आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के नाम पर इतने सारी घटनाएं घट रही है, दुष्कर्म की घटनाएं हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट आप देखिए, प्रतिदिन कम से कम 20 महिला अपराध यहाँ दर्ज होते हैं। तो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, परंतु ये जो आंकड़ा है ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी तक मध्य प्रदेश भारत में नंबर 1 पर चल रहा है। तो ये कैसी कानून व्यवस्था है? आपकी सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, उसके बावजूद ये आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। आप अहिल्याबाई की बात करते हैं तो जो देवी अहिल्या थी वो न्याय प्रिय प्रशासिका रही हैं और उन्होंने अपने बेटे तक को दंड देने से वो पीछे नहीं हटी है। तो यदि हम उनको आदर्श मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी महिलाओं का अगर वो सम्मान करना चाहती है तो उन्हीं के सरकार के मंत्री हैं विजय शाह, वो महिला सैन्य अधिकारी का एक अभद्र टिप्पणी करते हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उनसे इस्तीफा नहीं लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस पे एसआईटी गठन कर चुकी है। तो दोनों ओर से रिएक्शन सामने आपने सुन लिए हैं, लेकिन सरकार का मिशन साफ नजर आता है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में अब प्रयासों को और भी आगे बढ़ाया जाएगा, तेज किया जाएगा। ये तमाम प्रयास अब सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए जाने की बात कैबिनेट की बैठक में स्पष्ट हो चुकी है। योजना लाई जाएगी, 250 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। 5572 महिला कर्मचारियों के लिए तमाम सुविधाएं यहां पर उपलब्ध होंगी। इस तरह के हॉस्टल्स में 31 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आने वाले हैं तो जम्बूरी मैदान में
नारी शक्ति उनके स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार रहने वाली है। इसके साथ ही सुरक्षा का जिम्मा भी महिलाओं की तरफ से निभाया जाएगा। जिम्मेदारी वो ये भी निभाते हुए नजर आएंगी। लाडली बहनें यहाँ पर मौजूद रहने वाली हैं। इसके साथ ही महिला कामगारों के लिए जो सरकार प्रयास कर रही है, लखपति दीदी योजना चलाई जा रही है। महिला स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण के प्रयास भी इस कार्यक्रम के माध्यम से नजर आने वाले हैं। स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को नवाचार के प्रति, उद्योगों के प्रति और किस तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उसकी झलक भी इसमें दिखाई देगी। तो सरकार के इस प्रयास पर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके साथ ही कांग्रेस को इस पर क्या आपत्ति है, इसको लेकर भी हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मंजरी जैन, बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट, हमारे साथ जुड़ गई हैं। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता ज्योति पटेल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मंजरी जी, आपसे मैं शुरुआत करती हूँ। प्रयास बहुत सराहनीय कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से विजन 2047 की बात अब मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, कैबिनेट बैठक में भी स्पष्ट हो चुका है कि किस तरह से हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ें। जो पिछड़े क्षेत्र माने जाते हैं, जहां पर महिलाओं की उतनी सहभागिता पहले देखी नहीं जाती थी, वहां पर भी हालांकि महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं। उद्योगों में, नवाचारों में किस तरह से महिलाओं ने काम किया है, और अब जो प्रयास हुए हैं, जो सकारात्मक परिणाम हमने देखे भी हैं, उन्हें और बढ़ाया जा सके, इसके लिए कोशिशें हो रही हैं। जो आयोजन होने जा रहा है, क्या ये महिला नेतृत्व की दिशा में एक सार्थक कदम साबित होगा? कैसे देखते हैं आप इसे? भाजपा की जो सरकार है वो हमेशा से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। हमें हर स्तर पर अगर किसी व्यक्ति का विकास करना है तो शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से करना जरूरी है। जब हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो इसमें चारों चीजों को समावेशित किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव और हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार इस दिशा में काम करते हैं। तो ये आज अब जो 31 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो दौरा है, जो कार्यक्रम हो रहा है, उसमें 2 लाख महिलाएं रहेंगी और उनको रोजगार से जोड़ने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं और क्या हम नवाचार कर सकते हैं, उसका पर भी फोकस रहेगा। तो अगर हम मध्य प्रदेश की अकेले बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में तकरीबन 40 लाख महिलाएं स्वसहायता समूह से जुड़कर आज काम कर रही हैं। 26 तो हमारे यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप चालू, इससे भी अधिक स्टार्टअप जो है वो चालू हो चुके हैं, जिसमें से 1100 से अधिक स्टार्टअप जो है वो महिलाएं संचालित कर रही हैं। तो इसलिए अगर हम कहें कि 10 साल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हमें भारत के अंदर देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में तो लगातार डबल इंजन की सरकार जो है, मध्य प्रदेश के जो गवर्नमेंट स्तर पर कई सारे प्रोग्राम, तो कई योजनाएं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार चला रहे हैं। लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक की अगर हम शपथ की बात करें तो लगातार कई योजनाएं ऐसी हैं जो महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आई हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लखपति दीदी, उज्ज्वला योजना, शौचालय, पीएम आवास, ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के जीवन स्तर को उठाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार बेटियों को पढ़ाने के लिए जो है सरकार नई नवीनीकरण कर रही है। और इसके अलावा बच्चियां स्कूल तक पहुंचे, पढ़े, उनके लिए विभिन्न तरीके की छात्रवृत्तियां, उनको स्कूल की यूनिफॉर्म से लेकर, किताबों से लेकर हर तरीके की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। निश्चित तौर पर शैक्षणिक और आर्थिक रूप से हम जहाँ सशक्त करते हैं और सामाजिक रूप से उनका स्तर उठाने का काम करते हैं, वहीं यदि अगर हम राजनीतिक रूप की भी बात करें तो आज नीति निर्धारण में भी महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जिस तरह से मोदी सरकार नारी शक्ति अधिनियम जो बिल लेकर आए हैं, उससे अब महिलाएं संसद में और विधानसभा में अपनी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अदा करेंगी और नीति निर्धारण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने हर तरह से महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार ने लगातार काम किए हैं, प्रतिबद्ध होकर काम किए हैं। और नई तस्वीर आज जो है महिलाओं की, आज हम देखते हैं कि महिलाएं घर के काम के साथ साथ अपने आप को आर्थिक रूप से भी सशक्त कर रहे हैं, शैक्षणिक रूप से भी सशक्त कर रहे हैं, समाज में उनकी अच्छी पहचान बन रही है, एक अलग पहचान बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं माननीय योगी बिल्कुल
बिल्कुल, सशक्तिकरण के जो प्रयास है अब दिखाई भी देते हैं, इसे और भी बेहतर किए जाने की कोशिश हो रही है और उम्मीद भी हम कर सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ाने के प्रयास सरकार कर रही है तो ये प्रयास सफल जरूर हो। लेकिन कांग्रेस को इस पर कुछ आपत्ति है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ज्योति पटेल जुड़ गई हैं। ज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। ज्योति जी, इसे एक ऐसा कार्यक्रम बता रही है राज्य सरकार जो कि एक सामाजिक संदेश भी देने वाला रहेगा। इसके साथ ही साथ एक व्यापक स्तर पर बदलाव भी देखने को मिलेंगे। महिला नेतृत्व की एक नई दिशा इस कार्यक्रम के माध्यम से तय हो जाएगी। ये दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। कांग्रेस को क्या आपत्ति है इस आयोजन पर? आप मुझे सुन पा रही ज्योति जी? चलिए, लगता है उन तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। मंजरी जी, आप जिस तरह से बता रही थी कि जो प्रयास सरकार ने अभी तक किए हैं, जिस तरह से योजनाएं चलाई भी जा रही हैं, लेकिन कई ऐसे हम क्षेत्र देखें, चाहे हम गौशालाओं में जो महिला संचालन की बात कर लें, दुग्ध उत्पादन की हम बात कर लें, कृषि की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में महिलाओं की उतनी भूमिका पहले होती नहीं थी। इन क्षेत्रों में महिलाओं को आगे करने के लिए अब क्या प्रयास होंगे? बिल्कुल, देखिए लगातार मध्य प्रदेश की सरकार ने इस तरफ काम किया है। अगर हम कहें तो रजिस्ट्रियों में जिस तरीके से छूट दी, उससे भी एक बहुत बड़ा जो बदलाव आया कि हम आज प्रॉपर्टी जो है वो महिलाओं के नाम से खरीदी जाने लगी। वो खुद मालकिन बन गई है, खेती खुद कर रही है, ड्रोन दीदी बन गई हैं। उसके माध्यम से भी अपना जो है अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने घर की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सशक्त करने के लिए भी ये एक बहुत बड़ा जो है वो सरकार का कदम था। जैसे आज दीदियां जो है, हमारी जो ड्रोन दीदी हैं, जो कृषक दीदियां हैं, वो हर तरीके से आधुनिक टेक्निक के साथ खेती भी कर रही हैं और उससे अपना रोजगार भी बढ़ा रही हैं। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। अगर हम सरकारी नौकरियों में बात करते हैं तो 50% शिक्षा विभाग में महिलाओं को जो है रिजर्वेशन दिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, और 33% पुलिस विभाग में भी महिलाओं को जो है आरक्षण भी है। तो पहले हम जब देखते थे, आज से 10-15 साल पहले तो महिलाएं दिखती नहीं थी थानों में। अगर किसी बहन के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो वो थाने जाने में भी डरती थी, मगर आज जो है वो थानों का जो माहौल है वो एक परिवारमय हो गया। महिलाएं बेधड़क जाती हैं और अपनी शिकायत भी दर्ज कराती है अगर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो, और उनको उनको सुरक्षा भी प्रदान की जाती है थाने के अंदर। और फर्स्ट एड जैसी कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं वन स्टॉप सेंटर की मैं बात कर रही हूँ। तो निश्चित तौर पर हमने हर तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेके और बाकी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हमने हर स्तंभ पे महिला को सशक्त करने का काम किया है। तो निश्चित तौर पे आज देखते हैं कि महिलाओं का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है, क्योंकि उन्हें दिखता है और समझ में आता है कि अगर आत्मनिर्भरता की भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो आत्मनिर्भरता की राह भी भारतीय जनता पार्टी ने ही महिलाओं को दिखाई है और उस पर वो चलकर अपने परिवार को, अपने आप को सशक्त कर रहे हैं। बिल्कुल, लौटते मैं आपके पास मंजरी जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ज्योति पटेल जुड़ गई हैं। ज्योति जी, बहुत स्वागत आपका स्वदेश न्यूज में। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका। जी बिल्कुल। बहुत ज्योति जी, जिस तरह से ये आयोजन किया जा रहा है, मध्य प्रदेश सरकार का ये दावा है कि एक संदेश देने की कोशिश है महिला सशक्तिकरण की दिशा में। अभी तक जो सरकार की ओर से प्रयास हुए हैं, आगे क्या कुछ रोड मैप है सरकार के पास, विजन क्या है? क्योंकि विजन 2047 में महिलाओं की भूमिका को साथ में रखकर सरकार चल रही है और जिस तरह से प्रदेश भर से महिलाएं यहाँ पर जुटने वाली हैं, एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में जाने वाला है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, नेताओं को हमने सुना है, कुछ आपत्ति है कांग्रेस पार्टी को इससे? जी देखिए, मैंने अभी जब आप एंकर पढ़ रही थी तब मैंने सुना कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर नरेंद्र मोदी जी शायद भोपाल आ रहे हैं जी। तो देखिए, लोकमाता देवी अहिल्याबाई जो है वो न्याय के लिए प्रतिबद्ध थी, वो इंसाफ की देवी मानी जाती थी। और आप सबने ये भी सुना होगा कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई जो होलकर थी, वो अपनी जनता, अपनी प्रजा के हित के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। यहाँ तक कि उन्होंने केवल एक गाय के बछड़े के लिए अपने बेटे को भी मृत्यु दंड तक देने का फैसला कर लिया था। तो ये ऐसी थी लोकमाता देवी अहिल्याबाई। और ये 300वीं जयंती पर उनकी ये आ रहे नरेंद्र मोदी जी। तो मैं ये बात पूछना चाहूंगी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी से, कि आप
ये बताइए कि हमारे देश की बेटी, हमारे देश का गौरव कर्नल सोफिया कुरैशी, जो इस देश में हमारे पूरी दुनिया को ये संदेश दे रही थी कि हमारा देश जो है वो सांप्रदायिकता में नहीं बटा हुआ है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और इसके उलट हुआ क्या कि वही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, कोई मामूली नेता नहीं, लगातार 8 बार के विधायक मंत्री विजय शाह ने उनको ये कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है और नरेंद्र मोदी जी उनके कपड़े नहीं उतार सकते, इसलिए हमने उन्हीं की बहन को उनके कपड़े उतारने के लिए भेजा है। तो ये कितनी अपमानजनक, कितनी घटिया बातें हैं जो मंत्री विजय शाह के द्वारा कही गई। इसके उलट पूरे मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक सारे के सारे लोगों के मुंह पर दही जमा हुआ था। किसी ने इस मामले पर एक शब्द नहीं बोला, सारे लोग चुप्पी साध कर बैठे थे, किसी ने चू तक नहीं करी इस मामले पर, विजय शाह के मामले पर। तो आप जब न्याय की देवी की जयंती पर आते हैं और आप इस तरीके से चुप्पी साध लेते हैं जब महिला का अपमान होता है, क्योंकि ये केवल कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं है बल्कि पूरी की पूरी नारी जाति का अपमान है। इस भारत की 70 करोड़ जो महिला आबादी है उनका सारे के सारी महिलाओं का अपमान है और आप चुप्पी साध लेते हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात करने के लिए हम आ रहे हैं। जब महिला सुरक्षित रहेगी, जब महिला पढ़ेगी, जब महिला रोजगार से लगेगी, तब तो महिला सशक्त होगी। कि आपके केवल मंचों के भाषण नहीं, लेकिन ज्योति जी, जहां तक मैंने देखा कई ऐसे बीजेपी के नेता थे जिनका रिएक्शंस भी इस पर सामने आया है, उन्होंने मुखरता से अपनी बात इस पर रखी भी है। और हालांकि ये भी स्पष्ट है कि जांच इस पर चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसका संज्ञान लिया था, तो जांच उस पर तो चल रही है। लेकिन महिला सशक्तिकरण, मेरी बात सुन लीजिए आप, जो दिशा में जो प्रयास हुए हैं अभी तक, जो हमने सकारात्मक बदलाव देखे हैं पिछले कई दशकों में, अगर उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में आगे भी और अगर प्रयासों की बात हो रही है, अगर कहीं पे महिलाएं जागरूक नहीं हैं तो जागरूकता के लिए अगर प्रयास हो रहे हैं, तो इसमें गलत क्या नजर आता है आपको? देखिए मंजरी जी, जो मुस्कान जी, ये सारी जो बातें हैं ना बीजेपी के मुंह से बेमानी सी लगती हैं। आप भी महिला हैं और जो हमारी भाजपा की प्रवक्ता साथी है मंजरी जी, वो भी महिला है। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अपमानजनक बातें जो है महिलाओं के प्रति कुछ हो नहीं सकती। हमें सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ताओं को भी, आप भी जो महिला एंकर्स हैं, उन सबको ये निर्णय लेना चाहिए कि सबसे पहले जब तक बीजेपी के लोग, जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जब तक ऐसे लोगों का इस्तीफा नहीं ले लेते, ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेज देते, तब तक सारी की सारी जो बातें हैं महिला सशक्तिकरण की, ये खोखली लगती हैं, ये बेईमानी सी लगती हैं। आप ये बताइए, कोर्ट ने तो निर्णय ले लिया कि हाँ उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी, परंतु ये कब निर्णय लेंगे? ये क्यों चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं? और केवल यही बात नहीं है, आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हर दिन 24 घंटे में कम से कम 20 महिलाओं के साथ रेप और गंभीर अपराध जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। और आज हम जिस वक्त पर बैठे हुए हैं, उस वक्त पर कोई ना कोई महिला की इस अस्मिता लूटी जा रही होगी इस मध्य प्रदेश के अंदर। ये कोई मैं आंकड़े नहीं दे रही हूँ, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में आंकड़े दिए थे। तो आप ये बताइए, जब महिलाएं सुरक्षित ही नहीं रहेंगी तो महिलाएं सशक्त होंगी कैसे? इस पर कब विचार करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्या सेलिब्रेशन करने से महिलाएं सशक्त हो जाएंगी? क्या हम किस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं? हम इस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि महिलाएं लगातार, उनकी अस्मिताओं को लूटा जा रहा है। अच्छा, लेकिन जो योजनाएं चलाई जा रही हैं आप उनको इग्नोर कर रही हैं। आप जो तमाम बातें रख रही हैं, ठीक बात है, उन पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है ज्योति जी। लेकिन लखपति दीदी योजना है, स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, अब वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए जाने की बात की जा रही है, तो ये तमाम चीजें भी स्पष्ट हैं, इनको इग्नोर तो नहीं कर सकते हम। देखिए, इग्नोर तो हम उस चीज को भी नहीं कर सकते जब इन्होंने चुनाव के समय में कहा था कि हम महिलाओं को 3000 रुपए तक देंगे, और आज 1250 रुपए पर ये टक्कर रह गई इनकी सुई। ये लोग कैसे महिलाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये सब आप सबने देखा होगा। कि आप ये बताइए, और हम ये उम्मीद करते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उम्मीद करती है, पूरे प्रदेश की जनता ये उम्मीद करती है कि जब मोदी जी इस मध्य प्रदेश की धरती पर आएंगे तो सबसे पहले वो ये वादा करेंगे कि हम महिलाओं को अगली जो किस्त आएगी वो 3000 रुपए के रूप में देंगे, ना कि हम 1250 के रूप में अटके रहेंगे और बार बार इनका इवेंटबाजी करते रहेंगे। ठीक है मंजरी जी, इस पर आपका रिएक्शन? दिखावे की बात कह रही हैं ज्योति जी, और जिस तरह से जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों में जो वादे किए गए थे वो कई वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा कह रही हैं। आपका रिएक्शन इस पर?
हाँ, ज्योति जी क्या अभी शायद नई नई आई है तो उनको उतना तजुर्बा नहीं है, ना इसकी जानकारी है, इसलिए मैं आपको बताऊँ। ये मध्य प्रदेश की जो बहनें हैं और मध्य प्रदेश की जो देश की बहनों की बात करती हैं, वो ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। कांग्रेस बताए इतने साल तक 60 साल आपने राज किया इस देश के ऊपर, आपने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौन से काम कर दिए थे? आज लाडली बहना की राशि की बात करते हैं तो लाडली बहना की जब घोषणा हुई थी उस तरह पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी ने ये स्पष्ट किया था कि हम इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, पहले 1250 फिर 1500, जैसे जैसे बजट का प्रावधान होगा करते जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कहीं हमारे जैसे कहीं जॉब भी लगती है तो धीरे धीरे उसकी सैलरी बढ़ती है, ऐसा तो नहीं है कि 1 लाख 2 लाख इकट्ठा देने पहले ही नंबर देने लगते हैं। तो ये क्या कांग्रेस जो है झूठे नैरेटिव गढ़ने का काम करती है और इनके पास कुछ है नहीं। अच्छा, महिलाओं का उन पर भरोसा नहीं रहा, महिलाओं की छोड़ दीजिए, देश की जनता, प्रदेश की जनता, किसान, युवा, किसी का भरोसा नहीं रहा। आज ये हाशिए पर पड़े हुए हैं। दूसरी बात, इनके पास नकारात्मकता के सिवा कोई काम नहीं है, इनको सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना है, कोई सकारात्मक राजनीति नहीं करना आती है इनको। और जो भी है दूसरे भी अब मंजरी जी क्या आपको विजय शाह जी की जो बातें हैं वो भी नकारात्मक लगती? विजय शाह जी का जो बयान है वो जो कांग्रेस उस पर कह रही है वो भी आपको नकारात्मक लगती है क्या? आपके नेता प्रतिपक्ष आपको विजय शाह पर बयान नहीं देना चाहिए क्या? आपको विजय शाह की घोर निंदा नहीं करना चाहिए क्या? आपको विजय शाह को जेल की सलाखों के पीछे डालने के लिए अपनी पार्टी में बात नहीं करना चाहिए? ज्योति जी देखिए, जब आपकी पार्टी में ऐसे ऐसे नेता भरे हुए हैं जो महिलाओं को लगातार अपमानित करने का काम करते हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और वाड्रा जी को जो है पार्टी से आपकी पार्टी में ऐसे नेता भरे हुए हैं, आप ये बताइए कि वही विजय शाह जब साधना सिंह पर बयान देते हैं तो उनका इस्तीफा हो जाता है। तो ये महिलाओं के प्रति दोहरी मानसिकता कब से आ गई भारतीय जनता पार्टी में? आप ये बताइए कि जब साधना सिंह पर बयान देते हैं तो उनका इस्तीफा हो जाता है। जवाब कैसे मिलेगा? कहाँ की डिबेट कहाँ ले जा रही हो? मुद्दे पे रही है ना। ठीक है मंजरी जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ, सबसे पहले राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, वाड्रा जी को, सबको इस्तीफा दिलाइए। जीतू पटवारी जी को इस्तीफा दिलाइए, उमंग सिंघार जी को इस्तीफा दिलाइए, दिग्विजय सिंह, लक्ष्मण सिंह जी को इस्तीफा दिलाइए, क्योंकि इनके ऊपर सबके ऊपर आरोप लगे हैं। रिसेंट अभी शर्ला मिश्रा का कांड हुआ था जो अभी शिकायत फिर से उनके भाई ने डाली है, उनके ऊपर कुछ कहिएगा। और जो कर्नाटक में आपकी सरकार है वहाँ आए दिन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दुष्कर्म हो रहा है, उनके बारे में ठीक है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो प्रदेश में चलता रहता है, लेकिन जरूरत है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के जो प्रयास हो रहे हैं उसमें बेहतर परिणाम हम देख पाए और प्रदेश की जो महिलाएं हैं हर क्षेत्र में आगे बढ़े और उनके जीवन स्तर में बदलाव हो, सुधार हो, इसकी जरूरत नजर आती है। उम्मीद है कि इसमें भी सकारात्मक परिणाम जल्द ही हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नए प्रयास, नई पहल अब सबके सामने है। एक रोड मैप, एक खाचा सरकार ने तैयार कर लिया है, जनता के सामने रख भी दिया है। जिस तरह से उद्योगों के लिए, नवाचारों के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है वो प्रयास सराहनीय है और उम्मीद कर सकते हैं कि महिलाओं के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव इससे होंगे। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।